थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मेरा नाम सना जुल्फ़िकार है और मैं NHN में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के। आज का टॉपिक ऑथेंटिक नॉलेज रिसोर्सेज फॉर कोविड-19 और आज के प्रेजेंटर हैं मिस्टर वजाहत अली। He is a professional career. His professional career spreads over 18 years. He has worked regular and as freelance consultant with various renowned INGOs such as British Council, Oxfam International, International Rescue Committee, Save the Children, Mercy Corps, Islamic Relief, etc. Designing and leading a number of project programs, strategies and studies in East Africa, Middle East and South Asia. He has been instrumental in developing the humanitarian architecture in Pakistan and globally. He remained part of the pilot rollout of cluster system in Pakistan in the wake of 2005 earthquake. He also extended his contributions in developing and rolling out the humanitarian coordination systems in Kenya and Jordan during 2012 and 14. He actively contributed in the development of global millennium standards for child protection during the year 2010 and 12. He has also been supporting leading various researches, evaluations and impact assessment studies in country and internationally. He is associated with NHN since last 2 years and is facilitating different assignments and providing technical guidance to the network. Thank you, Wajahat, for joining. Over to you. Thank you very much, Sana, and welcome everyone. I hope आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी. Just in case अगर नहीं आ रही तो kindly text box में लिख दीजिए. I hope everyone is able to listen to me. शुरुआत करते हैं जी. एक unfortunate situation जो जिसे initiate हुई last year in the month of December. It started from China and then spread all across the globe. I wish हमारा सेशन जो है अगर इस पैंडेमिक के बैकड्रॉप में होता भी तो इन पर्सन हो पाता, बट कंसिडरिंग द करंट सिचुएशंस और जो चैलेंजेस हैं, जो लिमिटेशंस हैं, हम वेबिनार पे कर रहे हैं, विच मेक्स इट मोर काइंड ऑफ अ वन वे डायलॉग. जो हम थोड़े पुराने टाइप के लोग हैं, दे वुड अंडरस्टैंड the situation or they would be able to understand my situation कि हम इतने comfortable नहीं होते आमतौर पे एक one way dialogue के, but that's how the life is now. जहाँ इसमें limitation and challenges आए वहाँ पे there have been opportunities as well. All of us happen to learn the new ways of working, distance and remote management को सीखने का मौका मिला and distance and remote learning की different opportunities को explore करने का हमें मौका मिला. जो आज का सेशन है, इट्स नॉट अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ सेशन. इनफैक्ट जब मेरी सना से बातचीत हुई इस बारे में डिस्कसिंग कि शायद बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ सेशन होगा ये. हम बात कर रहे हैं ऑथेंटिक सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसका शायद हमें पहले भी होता था ऑन एंड ऑफ. मुख्तलिफ लोग हम लोग ये गुफ्तगू करते रहते थे कि आज का जो दौर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अगर आज से हम बात करें स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू मिलेनियम, द बिगनिंग ऑफ द न्यू मिलेनियम डे 2000 की, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक बूम अक्रॉस द ग्लोब एंड इन द कंट्री देखने में आया, जहां उसका फ़ायदा ये हुआ कि वी हैव बीन एबल टू कनेक्ट विद एवरीवन इन दिस फास्ट पेस्ड एरा. वहाँ नुकसान ये भी हुआ कि कौन सी बात सच है और कितनी सच है, दैट गॉट अ बिट कंफ्यूज्ड. उससे पहले शायद चंद एक लिमिटेड सोर्सेज होते थे लेकिन रिलायबल ज़्यादा होते थे. जैसे जैसे ज़्यादा वेन्यूज़ निकल के आए वैसे वैसे ये इशू उतना ही बढ़ता चला गया कि इसमें ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हैं. कि बहुत अरसे से हम देखते आ रहे हैं, कोरोना से पहले भी, कि कोई वीडियो वायरल हुई किसी सोशल मीडिया पे और वही वीडियो डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम से, डिफरेंट लोगों के नाम से रिपीट होती रही एंड वी गॉट कंफ्यूज्ड कि यार ये वीडियो किस कॉन्टेक्स्ट की, किस लोकेशन की, किस बंदे से रिलेटेड है. तो इस तरह का बहुत सारा कंटेंट ऐसा है जिसकी ऑथेंटिसिटी हैज रिमेन्ड अ क्वेश्चन मार्क. उस हद तक मजाक में या एक फॉर द सेक ऑफ फन एलिमेंट, इवन समटाइम्स अ लिटिल सीरियस, लेकिन शायद वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं था. बट इन द बैकड्रॉप ऑफ COVID-19,
this has become a real serious concern and issue कि अगर हम कोई भी मेजर्स लेना चाहते हैं अपनी प्रिवेंशन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, और वो थोड़ा सा भी गलत हो जाता है, ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं होती, हम कुछ गलत इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कुछ प्रिकॉशंस लेते हैं या कोई सेल्फ ट्रीटमेंट, सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं, तो हमारी जान भी खतरे में पड़ सकती है, हमारी फैमिली की जान भी खतरे में पड़ सकती है। तो इन द बैकड्रॉप ऑफ कोविड-19 ये चीज़ ज़्यादा इसकी ज़रूरत महसूस हुई कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ऑथेंटिक सोर्सेज एग्जिस्ट कौन से करते हैं। तो टुडेज सेशन ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड सेशन, लेकिन इम्पोर्टेंस इज़ वेरी क्रिटिकल कि हमें पता हो कि, और अकॉर्डिंगली हम आगे लोगों को भी बता रहे हों कि जो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन की वो कौन सी हैं, और हम उन्हीं को फॉलो करें इंस्टेड ऑफ दिस के वी रिलाई अपॉन एवरी सेकंड पर्सन, एवरी सेकंड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन या एवरी सेकंड वेबसाइट और सोशल मीडिया कंटेंट। तो जो हमारा आज का थोड़ा सा सीक्वेंस है इस सेशन का, we'll discuss a little on the coronavirus and COVID-19, पाकिस्तान के अभी इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, ताज़ा तरीन से बुरा कि एज ऑफ 1 सितंबर। थोड़ा सा हम इस पर बात करेंगे ऑथेंटिक नॉलेज की ज़रूरत क्यों है, कौन से की एरियाज़ हैं इंफॉर्मेशन के विच कैन बी कैटेगराइज्ड जब हम कोविड-19 के हवाले से इंफॉर्मेशन एक्सेस की बात करते हैं, और कुछ कॉमन मीडियम्स कौन से हैं जो यूज़ हो रहे हैं पाकिस्तान में to access different kinds of content and information. And then towards the end we'll have a bit of question and answer session, which I guess will be a little straightforward. Of course I'm not a medical doctor. If there will be a technical question related to some medical or medicines related to COVID, शायद मैं उसको आंसर नहीं कर पाऊंगा। इंफॉर्मेशन की हद तक जिस हद तक हम उस पर बात कर सकेंगे उसको हम करेंगे, या फिर हम फर्दर आपको बाद में हेल्प कर देंगे इन केस इफ वी आर अनएबल टू आंसर योर क्वेश्चन ड्यूरिंग दिस सेशन। हम आगे चलते हैं। कोरोना वायरस और कोविड-19 इज इंसाइडिंग पैनिक फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। हम में से बहुत सारे लोग ये बात अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हमारी अपनी मेमोरीज को। ऑफ कोर्स वी हैवंट गॉटन आउट ऑफ दिस पेंडेमिक येट, तो हमारी मेमोरीज कुछ इतनी ज़्यादा पुरानी भी नहीं है इसको लेके। नया वायरस है, इट हैज़ नो इम्यूनिटी, there is no vaccine, which is the fact of the day कि इसकी कोई सच उस तरीके से वैक्सीन नहीं बनी है जो इसको प्रॉपरली ट्रीट कर सके। Its novelty means that scientists aren't sure yet how it behaves. They have little history to go on. Generally बीमारियां पुरानी हो जाती हैं, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हो चुके होते हैं, उनकी हिस्ट्री मेंटेन होती है जिसकी बेसिस पे फर्दर मेडिकेशंस या सिचुएशंस को डायग्नोज किया जा सकता है। इसकी नॉवेलिटी इटसेल्फ ये बताती है कि ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, तो वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ हिस्ट्री कि जिसकी बेसिस पे हम कुछ डिसाइड कर सकें या साइंटिस्ट डिसाइड कर सकें कि किस तरीके से, किस सिचुएशन में, किस क्लाइमेट में, किस माहौल में किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लोगों की डिफरेंट इम्यूनिटी को लेकर डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर इसका क्या रिएक्शन होगा। वी आर स्टिल इन अ फेज जहाँ एवरीवन इज़ ट्राइंग टू लर्न कि हम इसको कैसे ट्रीट कर पाएंगे इन द फ्यूचर। Coronaviruses are a large family of viruses, some causing illness in people and others that circulate among animals, including camels, cats, and bats. So it's not just one; it's a bigger family of animals, or bigger family of viruses. कुछ जो है इंसानों पे अटैक कर रहे हैं, कुछ जानवरों पे भी अटैक कर रहे हैं. Many of us already know these facts. This outbreak started in the month of December 2019, जैसे हमने भी जिक्र किया. As an unknown cluster of respiratory illnesses, मुख्तलिफ तरीके के, और हम सुनते भी रहे अपने ही हल्का फिक्र में, हमारे सोशल सर्कल में कई बार सुनने में आया कि बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ सिम्टम्स मुख्तलिफ लोगों के अंदर शो हुए, जो बाद में कोरोना पॉजिटिव निकल के आए, जिसके बाद ये कुछ तो कॉमन थे, ड्राई कफ थी या सांस लेने में तकलीफ थी, जिसके बारे में हम सब जानते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी आए जिनके सिम्टम्स बिल्कुल डिफरेंट निकल के आए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स जो इस वायरस के रिजल्ट में लोगों में देखने में आए, ऑब्जर्वेशंस में आए हैं, व्हिच मेक्स इट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड टू अंडरस्टैंड एंड ट्रीट। लाइकवाइज इसके प्रिवेंशन मेजर्स और फिर इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी अकॉर्डिंगली ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है।
पाकिस्तान की अगर हम बात करें एज ऑफ September 1st 2020 वी हैव बीन वन ऑफ द लकी कंट्रीज इन द वर्ल्ड व्हिच इज अ नोन फैक्ट नाउ कि अगर हम कंपेयर करें बहुत सारे ममालिक के साथ अपने आप को तो हम काफ़ी लकी रहे हैं, बहुत बेहतर रहे हैं। एग्जैक्ट रीजंस पे ऑफ कोर्स हमारा सेशन उस पे नहीं है कि एग्जैक्ट रीजंस क्या है, और एग्जैक्ट रीजंस अभी वैसे भी आर बीइंग एक्सप्लोर्ड कि हमारे यहाँ अल्लाह का लाख लाख शुक्र है इतना ज़्यादा सख्त अटैक नहीं हुआ जैसे बहुत सारे दूसरे ममालिक में देखने में आया। तो कंफर्म केसेस एज ऑफ 1 सितंबर थे 2,96,149, डेथ्स हुई 6,298। अल्लाह का लाख लाख करम रहा कि 2,80,970 पेशेंट्स हैव बीन रिकवर्ड। टोटल टेस्ट 2.6 मिलियन प्लस किए गए और जो क्रिटिकल केसेस थे एज ऑफ September 1 वो 599 रहे। प्रोविंस वाइज अगर हम केसेस को देखें तो सबसे ज़्यादा केस लोड जो रहा, जो केसेस आइडेंटिफाई हुए वो सिंध में रहे 1,29,469, फॉलोड बाय पंजाब 96,832, देन फर्दर फॉलोड बाय KP जहाँ पे 36,118 रहे, एंड देन कोयटा और बलोचिस्तान विच वर 12,879, फॉलोड बाय AJK 2,299 एंड GB 2,903। तो कंपेरेटिवली काफ़ी बेहतर हालात रहे पाकिस्तान के अगर हम बाकी मुल्कों के कंपैरिजन में देखते हैं। एक छोटा सा पैटर्न जो देखने में आप देखें पंजाब में और सिंध में, ऑफ कोर्स डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, बहुत कॉमन सेंस से भी अगर देखा जाए तो क्लियरली नज़र आता है कि जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज होंगे जहाँ पे ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन रहेगा वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से फैलेगा ये वायरस। Why is it important to understand the authenticity? थोड़ी सी बात मैंने आपसे इसके बारे में शुरू में की थी कि authenticity of information क्यों important है, not only just in the backdrop of COVID-19. Of course, authenticity of information in today's world is extremely important. Information is actually power. आज का दौर वो नहीं है कि जहाँ पे हम स्टोन एज में रह रहे हैं और तलवारों से लड़ रहे हो कि हम कहेंगे जिसमें मस्कुलर स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी वो ताकतवर होगा। It's the era of information. जिसके पास मालूमात होंगी, जिसके पास इंफॉर्मेशन नॉलेज होगा, दैट नेशन दैट पर्सन इज सपोज टू बी मोस्ट एम्पावर्ड। जितना जल्दी आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी आप उतने ज़्यादा एम्पावर्ड होते हैं आज के दौर में। तो ऑथेंटिसिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। गलत इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है तो आप वल्नरेबल हो जाएंगे, आप एम्पावर्ड नहीं होंगे। अगर सही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आ रही है तो उसी सूरत में ही आप एम्पावर्ड हो सकते हैं। हेल्थ अवेयरनेस इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल। हम पहले बात कर चुके हैं, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं बना कोई अभी तक ऑथेंटिक काइंड ऑफ एक रिलायबल ट्रीटमेंट अभी तक साइंटिस्ट नहीं लेके आ पाए। हिस्ट्री बहुत शॉर्ट है। उसमें जो हमारे पास वाहिद तरीका इससे बचने का है वो है हमारी प्रिकॉशन मेजर्स। प्रिकॉशन मेजर्स हम उस सूरत में ले सकते हैं जब उसके बारे में हमें पूरी मालूमात हो। अगर मुझे ये नहीं पता कि हाथ मिलाने से कोरोना वायरस फैल सकता है तो आई बी लीस्ट कंसर्न, मैं तो हाथ मिलाऊंगा हर एक से। लेकिन अगर मुझे इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। मैं एक ऐसा बिहेवियर अडेप्ट कर सकता हूँ जो प्रिवेंट करेगा मुझे कोविड पॉजिटिव होने से। तो हेल्थ अवेयरनेस इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल। अब हेल्थ अवेयरनेस की अगर हम बात कर रहे हैं लेकिन हम इंफॉर्मेशन ऐसी सोर्सेज से ले रहे हैं जो ऑथेंटिक नहीं है तो हम वल्नरेबल होंगे, हम अपने आप को बचा नहीं रहे होंगे, हम ज़्यादा अपने आप को खतरे में डालेंगे। दैट्स व्हाई इट इज़ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कोविड-19 से बचना है तो आपको अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और वो अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक सोर्सेज से आपके पास आनी चाहिए। की एरियाज को अगर हम थोड़ा सा कैटेगराइज करने की कोशिश करें कोविड-19 के हवाले से, जनरल रिसोर्सेज हैं जो कोविड के बारे में हमें अपडेट्स देते हैं, टेक्निकल रिसोर्सेज हैं जहाँ हमें कुछ गाइडलाइंस मिलती हैं, कुछ SOPs मिलती हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग है ख़ासतौर पे अगर हम उसको रिस्पॉन्ड करने की बात कर रहे हैं, हम प्रैक्टिशनर्स हैं, हम ऐसे लोगों के साथ प्रोग्राम्स करना चाहते हैं, डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स ये सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वी नीड टू बी एबल टू हैव दैट कैपेसिटी। आज से पहले एक मुझे याद आ रहा है, आज से 1-2 साल पहले हमने एक सिमुलेशन करवाई जहाँ पे हमने एक सिनारियो रखा था इमरजेंसी रिस्पांस के लिए और उसमें हमने गैस लीक की बात की थी कि एक स्पेसिफिक इलाके में मैसिव गैस ब्लास्ट होता है और गैस लीकेज
और केमिकल गैसेस लीक होती हैं। अब उस वक्त अगर हम सोचें तो दैट वाज नॉट वन ऑफ द वेरी कॉमन काइंड ऑफ डिजास्टर्स जो पाकिस्तान में देखने में आ रहे हैं। सिमिलर इज द केस विद कोरोना। हम डेंगू का थोड़ा बहुत आता रहा और फिर उसके बाद कोरोना का थोड़ा बहुत आता रहा। अभी आया कोरोना का, लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो हम पेंडेमिक्स को डील नहीं किया हमने। तो एवरी वन ऑफ अस इज लर्निंग व्हाइल वी आर डूइंग। तो कैपेसिटी बढ़ाना इज इनएविटेबल, हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी कैपेसिटी साथ साथ स्ट्रेंथन करते जाएं। और इसमें जाहिर है कोई शर्म की बात नहीं है, इसलिए कि हम कोई पूरी ज़िंदगी पेंडेमिक्स को हैंडल करने में नहीं गुजारते रहे। पूरी दुनिया ही स्ट्रगल कर रही है, बट द वंस हु आर एबल टू लर्न इट, दे आर एबल टू डील विद इट इन अ बेटर वे। जो साथ साथ अपनी कैपेसिटीज बिल्ड कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको डील कर सकते हैं। जो नहीं कर रहे वो स्ट्रगल करेंगे, अभी भी कर रहे होंगे, आगे भी करेंगे। And in likewise, information and education is another category of the information that we need to understand and be able to access that. अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं थोड़ा सा। ये कुछ हमने रिसोर्सेज आपके लिए जमा करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स दैट इज, दिस लिस्ट इज नॉट लाइक द अल्टीमेट वन, और बहुत सारे होंगे जिसके बारे में मुझे या आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं होगी, और आगे जाके आप मजीद एक्सप्लोर कर पाएंगे, वो भी बहुत ऑथेंटिक होंगे। इम्पॉर्टेंट है कि आप जिसको भी एक्सेस कर रहे हो आपको उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस हो कि वो एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। ये इस छोटे से टाइम पीरियड में जो हम कुछ गैदर कर पाए हैं वो रिसोर्सेज यहाँ पे लिखें। ऑफ कोर्स सना विल बी एबल टू शेयर दिस प्रेजेंटेशन विद यू ऑल। तो आप अगर अभी इन लिंक्स को पूरा सही तरीके से पढ़ नहीं भी पा रहे होंगे तो यू विल बी एबल टू एक्सेस देम वेरी इजीली। जब हम बात करते हैं जनरल रिसोर्सेज की, general knowledge resources are the containers that store the explicit knowledge of for the sharing purposes। जिसमें कोविड-19 की हिस्ट्री आ जाती है, कोविड-19 की रेगुलर अपडेट्स जो हम सब लेना चाह रहे होते हैं, उसकी लेटेस्ट न्यूज़। इन लाइकवाइज अगर हम डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें, प्रोजेक्ट्स की बात करें, इवन फॉर द गवर्नमेंट समटाइम्स जो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दैट्स वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू नो। और हमें वो ऑथेंटिक सोर्स से ही चाहिए होता है, सो दैट वी कैन रिलाई ऑन इट एंड अकॉर्डिंगली प्लान आवर स्ट्रेटजीज एंड प्रोग्राम्स। जो इदारे हैं, अब ये लिंक्स जो आप देख रहे हैं, अगर इस टेबल को आप देखें तो एरियाज आपको यहाँ लिखे हुए, और फिर इदारे या ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स के नाम हैं। ये वेबसाइट्स भी हो सकती हैं, कुछ वर्चुअल इदारे हैं। फिर उनके लिंक्स हैं जो ग्लोबल रिसोर्स यानी जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं आपको, वो लिंक्स आपको थर्ड कॉलम में मिलेंगे, और फोर्थ कॉलम में वो है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपको दे रहे होते हैं। इन लिंक्स को फॉलो करके आप पहुंच सकते हैं। अच्छा, अब ऐसा है कि यही इदारे जिनकी लिस्ट हमने यहाँ लिखी है, ग्लोबल भी और नेशनल भी, ये इदारे किसी एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। ऐसा नहीं होता कि एक इदारा या एक वेबसाइट आपको हिस्ट्री बता रही हो लेकिन रेगुलर अपडेट्स ना दे रही हो, या रेगुलर अपडेट्स दे रही हो और वो लेटेस्ट आपको न्यूज़ ना दे रही हो। इट्स द सेम ऑर्गेनाइजेशन और वो सेम लिंक ही है जिसके ऊपर ये सारी मालूमात आपको मिल रही होती है। तो इसलिए रिपीटेटिव होगा, आगे भी ये रिपीट हो रहे होंगे। बट व्हाट वी हैव डन इज कि जो हमने यहाँ पे आपको यूआरएल्स दिए हुए हैं, जो वेब लिंक्स दिए हुए हैं, वो आपको एग्जैक्टली उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ अगर कोई लेटेस्ट न्यूज़ है या लेटेस्ट अपडेट है या फंडिंग अपॉर्चुनिटी की इंफॉर्मेशन है, तो वो आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके वहाँ पे उसको एक्सेस कर रहे होंगे। हम आगे चलते हैं। जब हम इदारों की बात करते हैं, WHO, you all know, World Health Organization is one of the most leading organization जो इस हवाले से मालूमात फराहम कर रहा है। यूनाइटेड नेशंस है, Infectious Disease Society of America is another resource that we found globally, जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन with respect to COVID-19 history and regular updates दे रहा है, लेटेस्ट न्यूज़ उसके बारे में बहुत रिलायबल तरीके से पहुंचा रहा है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इज अनदर एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ये भी बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एक्सटेंड कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की न्यू साउथ वेल्स गवर्नरेट की एक वेबसाइट है, दैट्स आल्सो एबल टू एक्सटेंड अ वेरी गुड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। रिलीफ वेब, many of us would know it very well। ज़्यादातर हम में से नौकरियों की तलाश में रिलीफ वेब पे गए होंगे, बट रिलीफ वेब इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर एमरजेंसी अपडेट एज वेल। बहुत ज़्यादा सिट्रेट्स, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर कंट्री वाइज रिलीफ वेब पे रहती है, जो हम एक्सेस कर सकते हैं। सेंटर फॉर सिस्टम्स साइंस एंड इंजीनियरिंग एट जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, लिंक इसका भी दिया गया है, यहाँ पे मौजूद है।
जिसको आप क्लिक करके जा सकते हैं। दे हैव गॉट वेरी गुड डैशबोर्ड जो कोरोना वायरस के हवाले से आपको अपडेट दे रहा है। यूके गवर्नमेंट बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पब्लिश कर रही है। डेवेक्स इज़ अ वेबसाइट, इसका लिंक आपको यहाँ मिलेगा नीचे डेवेक्स के उससे ही, और दैट प्रोवाइड गुड इंफॉर्मेशन एंड पोर्टल फॉर द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ particularly for the NGOs वगैरह के लिए। एंड ग्लोबल हेल्थ नेटवर्क ऑल्सो प्रोवाइड्स गुड इंफॉर्मेशन अबाउट द फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो कोविड-19 के हवाले से रहती हैं। नेशनल में अगर आप देखें, पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम पब्लिशेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर वेबसाइट, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क पब्लिशेज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स ऑन देयर वेबसाइट, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की हैं, कोरोना के नाम से ही है, कोविड के नाम से ही वेबसाइट्स हैं। उनके लिंक्स यहाँ पे आपको नेशनल रिसोर्स लिंक्स में मिलेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पब्लिश कर रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है पाकिस्तान का, दे आर पब्लिशिंग वेरी गुड इंफॉर्मेशन। कोरोना ट्रैकर के नाम से वेबसाइट मौजूद है पाकिस्तान में, जो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन एंड अपडेट्स प्रोवाइड कर रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO पाकिस्तान स्पेसिफिक सेपरेट पेज देता है, यूनिसेफ पाकिस्तान स्पेसिफिक सेपरेट पेज देता है, खान यूनिवर्सिटी सेपरेट पेज दे रही है। फंड्स फॉर NGO फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आपको बता रही है। दैट्स अ वेबसाइट, नॉट एन इदारा एज सच, वर्चुअल इदारा कह सकते हैं आप इसको, जो आपको NGO के स्पेसिफिक जो डिफरेंट फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि अपकमिंग कौन सी है, किसकी डेडलाइन कब है, कौन सी अनाउंस हुई है, किसने अनाउंस की है। तो आपको एक पोर्टल पे मल्टीपल डोनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम आ जाते हैं जी टेक्निकल रिसोर्सेज पे, विच आर द नॉलेज एंड एबिलिटीज नीडेड टू परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क, जिसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कोविड-19 की गाइडलाइंस क्या है, कोविड-19 के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है जब हम उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, और कौन सी पॉलिसीज़ इमर्ज हो रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, कौन सी पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ग्लोबली अगर हम देखें, जो ग्लोबल गाइडलाइंस या ग्लोबल SOPs या ग्लोबल पॉलिसीज़ जो फॉर्मुलेट कर रहे हैं और जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO इज़ अगेन लीडिंग इट। स्फीयर स्टैंडर्ड्स, हम में से बहुत सारे जो एमरजेंसीज में काम करते रहे मिनिमम स्टैंडर्ड्स से वाकिफ़ हैं, जो हम मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग के लिए करते थे। Sphere Standards has also been producing a lot of information on COVID and the guidelines that how to respond, how to program जब आप कोविड को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स इज अनदर वेबसाइट, इसका लिंक भी आप यहाँ पे जस्ट वन, अगर आप मेरा पॉइंटर देखें www.humanitarianresponse.info, ये आपको बहुत अच्छी रिकमेंडेशन गाइडेंस दे रहा है। इसमें हम लोगों ने जो पिक की है वो होल ऑफ सीरिया की पिक की हैं फॉर द कोविड-19 सिचुएशन। ऑफ कोर्स अगर हमें करनी होगी अपनी कंट्री के लिए, ऑलरेडी हो भी चुकी हैं, लेकिन हम उसको कॉन्टेक्चुअलाइज कर रहे होंगे अपने मुल्क के लिए। वी लाइक इट कि सीरिया की हमें अच्छी लगी थी, दैट्स व्हाई वी हैव मेंशन दिस लिंक, यू कैन गो टू इट इफ यू लाइक एंड थिंक कि प्रैक्टिकली ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो हम अपने कॉन्टेक्स्ट में अपने NGOs के प्रोग्राम्स में या गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज़ फील फ्री टू गो अहेड। International Council of Voluntary Agencies provide good policy documents and guidelines and SOPs on this. Center for Disease Control and Prevention, again पिछले स्लाइड पे भी इसका जिक्र था, अमेरिकन इदारा है जो काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू कोविड इन टर्म्स ऑफ गाइडलाइंस एंड SOPs, किसको फॉलो करना चाहिए, किस तरह फॉलो करना चाहिए। नेशनल लेवल पे देखें, पाकिस्तान ह्यूमैनिटेरियन फोरम, नेशनल ह्यूमैनिटेरियन नेटवर्क, मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल हेल्थ सर्विसेज रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन की जो वेबसाइट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डिफरेंट वेबसाइट्स हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ आपको नजर आ रहा होगा 4th कॉलम में, जहाँ बात करें covid.gov.pk, covid.pastech.gov.pk, covid.gov.pk, जो मुख्तलिफ गाइडलाइंस SOPs ऑलरेडी पब्लिश की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कैपेसिटी बिल्डिंग के। यहाँ पे मैंने इदारों का नाम नहीं लिखा डायरेक्टली वेबसाइट्स का, क्योंकि इदारे वही हैं जो हम इन पिछली 2 स्लाइड्स पे देख चुके हैं। तो दीज आर द सेम ऑर्गेनाइजेशन विच आर ऑल्सो ऑफरिंग डिफरेंट कैपेसिटी बिल्डिंग अपॉर्चुनिटीज़। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया था कि कोई इदारा या जो वेबसाइट है वो ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ हिस्ट्री पे बात कर रहा हो या कोई सिर्फ गाइडलाइंस दे रहा हो, जनरल अपडेट्स ना दे रहा हो। जनरली दीज ऑर्गेनाइजेशंस या दीज वेबसाइट्स प्रोवाइड अ कंप्लीट पैकेज। कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करते हैं, मैंने शुरू में काफ़ी तफसीलन आपसे इसकी थोड़ी सी गुफ्तगू की कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड आवर कैपेसिटीज़। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग द स्किल्स, स्ट्रेंथ्स, एबिलिटीज, प्रोसेसेस एंड रिसोर्सेज जो इदारों के लिए, कम्युनिटीज़ के लिए ज़रूरी हैं, सो दैट दे आर एबल टू सर्वाइव, अडैप्ट एंड थ्राइव इन अ फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड। ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सट्रीमली एसेंशियल इंग्रेडिएंट हम सब के लिए।
कि हम साथ साथ ट्रांसफॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी कैसे होगी, हम कैसे चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट अडेप्ट कर पाएंगे या रिस्पॉन्ड कर पाएंगे, जब हम अपनी कैपेसिटी साथ साथ बिल्ड कर पाएंगे। तो कोविड-19 की अगर हम ऑनलाइन ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो WHO है, कोर्स ए करके एक इदारा है, CDC जो कि सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल वाले हैं, और यूनेस्को आर ऑफरिंग डिफरेंट कोर्स प्रोग्राम्स एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज जो ऑनलाइन है, वर्चुअल हैं, आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप रजिस्टर करके अपनी कैपेसिटीज़ बिल्ड कर सकते हैं, सीख सकते हैं मज़ीद इन चीज़ों को। अगर हम इन्हेंसमेंट मटीरियल की बात करेंगे तो प्रेजेंटेशन हैं डिफरेंट साइट्स पे, तो WHO की अगेन वेबसाइट पे मौजूद है। एक्स्ट्रा नेट WHO का एक पोर्टल है, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। मेनली WHO हैज़ अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट्स प्रिंटेड जो आप एक्सेस कर सकते हैं। हम नेशनल की बात करते हैं तो क्लीन ग्रीन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट है, which is good in terms of providing different resources. NHN का रिसोर्स सेंटर is offering a lot of resources जो आप कर सकते हैं एक्सेस। खान यूनिवर्सिटी का के पेजेस है कोविड-19 को लेकर, which are offering a lot of material which can be downloaded and gone through to build your capacities. और इसी तरह NHN का रिसोर्स सेंटर also has a lot of different publications and resources which will be helpful for you if you access them in terms of COVID-19. Information and education linked with the previous 3 slides, पिछली तीनों स्लाइड से लिंक्ड है। अपडेट्स भी इज पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग इज पार्ट ऑफ एजुकेशन, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली हमने थोड़ी सी उन लिंक्स को निकालने की कोशिश की है जो रिस्क के हवाले से किस तरीके से कम्युनिकेशन करनी और क्या कम्युनिकेशन करनी। IC मटीरियल जो अवेलेबल है जिन जिन इदारों ने पब्लिश किया वो कौन सा मौजूद है, डिफरेंट रिसर्चेज जो अभी तक हुई हैं, जो स्टडीज़ हुई हैं वो कहाँ पे एक्सेस की जा सकती हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस और जर्नल्स जो पब्लिश हुए वो आप कहाँ कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ग्लोबल इज़ अ बिग लिस्ट, अगेन इदारे वही हैं जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ, सो आई विल नॉट बी रिपीटिंग, इट्स द सेम WHO, सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल या सेंटर फॉर इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रिवेंशन, वही वेबसाइट्स हैं जिस पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन ग्लोबली मिल रही होगी। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो मुख्तलिफ इदारों की भी वेबसाइट से एडिशनल, फॉर एग्जांपल वाटर एड की अपनी पब्लिकेशन है जो मौजूद है, NIH ने अपनी पब्लिश की हुई है, और दूसरी भी उनके ऊपर क्लीन ग्रीन के ऊपर आपको मिल रही होगी। NHN की वेबसाइट पे रिसोर्स सेंटर पे आपको मिलेगी, PHF की मिलेगी, AQU की वेबसाइट पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। सो दीज आर द काइंड ऑफ लिंक्स। अगर मैं इनको दोबारा पीछे लेके जाऊँ आपको एक रिव्यू के लिए, तो ये वो 4 स्लाइड्स हैं जिसपे आपको मल्टीपल लिंक्स मिल रहे हैं जिससे आप बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। जब जनरल रिसोर्सेज की बात करें तो आप काइंडली इन वेब लिंक्स को देखें। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज द ओनली लिस्ट अवेलेबल, दीज लिस्ट कैन फर्दर बी एनहांस्ड। इसमें मजीद और भी वेब लिंक्स शामिल हो सकते हैं जो बहुत ऑथेंटिक होंगे और बहुत रिलायबल होंगे, बट दिस इज व्हाट वी कुड फाइंड आउट फॉर यू कि एंड दिस इज गुड इनफ, क्योंकि आप लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लाइक 100 वेब लिंक्स और वो 100 के 100 मुझे एक ही मालूमात दे रहे हैं, तो आई डोंट नीड टू गो टू ऑल द 100। चंद एक जो यहाँ मौजूद हैं, दे आर एबल टू प्रोवाइड यू गुड इनफ इंफॉर्मेशन। अगर आपकी मालूमात जो आपको रिक्वायर्ड हैं, जो इंफॉर्मेशन या जो कोर्सेज आपने करने हैं वो इन पे नहीं मिलती, ऑफ कोर्स देन यू कैन गो एंड सर्च फॉर अदर्स एज वेल, बट इट्स अ काइंड ऑफ रेडीमेड पैकेज नाउ व्हिच यू कैन कीप विद योरसेल्फ, और जिसको आप रेफ़र कर सकते हैं जब कभी आपको ज़रूरत पड़ रही हो। टेक्निकल रिसोर्सेज की वेब लिंक्स मौजूद हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग के यहाँ पे मौजूद हैं, एंड देन इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। एज आई सेड कि शायद ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड काइंड ऑफ सेशन होगा, तो क्योंकि इसमें मैं कोई आपको टेक्निकल चीज़ बता नहीं रहा या कोई चीज़ सिखा नहीं रहा, इट्स मोर कि बस हमने एक इंफॉर्मेशन पैकेज करके वो आप तक पहुंचाई है इस सेशन के अंदर। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें इन वेब लिंक्स के अलावा जो हम देखते हैं पाकिस्तान में जो कुछ इस्तेमाल होते रहे हैं डिफरेंट मीडियम्स इंफॉर्मेशन के लिए, मोबाइल ऐप्स बनी हैं लोगों ने जो अर्ली सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और टाइमली टेस्टिंग के लिए बनाई गई। चैट बॉट्स हैं दैट वर्क 24/7, काइंड ऑफ वर्क लाइक हेल्पलाइन, लेकिन ऑनलाइन होते हैं।
इसमें एक और वेबसाइट अगर आप देखें, साइन पोस्ट के नाम से एक इदारा है, signpost.org, जो ग्लोबली वो कर रहा है। एंड कुछ लोगों से, दोस्तों से मेरी बात हो रही थी कुछ अर्सा पहले, एक दो हफ्ते पहले, आई गेस के पाकिस्तान में भी साइन पोस्ट के लिए वो लोग उसको फंक्शनल करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान के लिए एक पेज, जो पाकिस्तान में, मैं इदारे का भी नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक इदारा है पाकिस्तान में जो साइन पोस्ट को करना है। आई होप कि जब भी वो करेंगे द इन्फॉर्मेशन विल बी वायरल, वो NHN के प्लेटफॉर्म से या मुख्तलिफ सोर्सेज से पहुँच जाएगी, तो दैट वॉन्ट बी एन इशू इंशाल्लाह, आप तक पहुँचेगी वो सब। Social media trolling, Facebook, WhatsApp, Instagram have been the sources in the mediums. Different television channels have been used for COVID-19 awareness and information. Print media has been used in this. Video-based lectures, webinars, बहुत सारे इदारों में देखने में आए जो कंडक्ट हुए हैं, and diversified किस्म की awareness raising campaigns have been launched by different government departments and civil society organizations in the backdrop of COVID-19. I guess that's very much it for the moment, and if we have any questions, I'll leave it to Sana to manage it now. थैंक यू वेरी मच वजाहत। जैसे कि वजाहत ने आपके साथ शेयर किया, आज के सेशन का बेसिकली पर्पस ही ये है कि हम आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिक लिंक्स शेयर कर दें जो आपको डेली रूटीन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, चाहे आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई रिसर्च स्टडी को कंसल्ट करना चाह रहे हैं, चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग करना चाह रहे हैं, पॉलिसी देखना चाह रहे हैं, तो एक पैकेज आपके पास रेडीमेड अवेलेबल होगा जिसके थ्रू आप ये इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। करंटली हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी साइट्स, बहुत सारी ऐसी लिंक्स क्रिएट किए गए हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन है, बट वो कितनी ऑथेंटिक है ये एक क्वेश्चन एरिया है। सो वी ट्राई टू शेयर द ऑथेंटिक रिसोर्सेज विद यू थ्रू दिस सेशन। आपकी आसानी के लिए ना सिर्फ इस सेशन की रिकॉर्डिंग हमारे रिसोर्स सेंटर पे अवेलेबल होगी, बल्कि हम ये जो लिंक्स हमने इस प्रेजेंटेशन में शेयर किए हैं एज इट इज़, हम ये पूरा पैकेज अपनी NHN की वेबसाइट और NHN का जो रिसोर्स सेंटर है उसमें नीचे शेयर कर देंगे। जो लोग हमारे रिसोर्स सेंटर से वाकिफ़ हैं उनको पता होगा कि हमारा एक बाकायदा एक डेडिकेटेड सेक्शन है जिसमें हम रेलेवेंट लिंक्स शेयर कर रहे होते हैं, सो दैट लोगों को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जाके सर्च ना करना पड़े, उनको इजीली एक पैकेज अवेलेबल हो और वो अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वहाँ से हासिल कर सकें। तो आप सबका बहुत शुक्रिया आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगर आपके पास कोई